कॉकरोच जनता पार्टी ने भारतीय राजनीति में एक तूफान मचा दिया है। ये तिलचट्टों ने अब कसम खा ली कि भाई हम लोग दीमकों से मुकाबला करेंगे, तो ये अब तिलचट्टा बनाम दीमक की लड़ाई हो गई है। ये पार्टी इतनी तेजी से बढ़ी हुई है, अभी आप आंकड़े में देखेंगे तो इससे भारतीय जनता पार्टी को पीछे छोड़ दिया है। अभी मैं जस्ट देख रहा था इंस्टाग्राम पर, भारतीय जनता पार्टी जो कि कहती है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, अब पता नहीं कितना सच कितना झूठ है, वो इंस्टाग्राम पर उसके 8.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। और कॉकरोच जनता पार्टी जो कि अभी मुश्किल से 72 घंटे पुरानी पार्टी है, उसका मैं देख रहा हूँ 9 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं, 90 लाख फॉलोअर्स बढ़ता जा रहा है और लगातार बढ़ता जा रहा है। शाम तक हो सकता है 1 करोड़ क्रॉस कर जाए। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं चीफ जस्टिस सूर्यकांत। एक मुकदमे की सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि जो देश के बेरोजगार हैं ये कॉकरोच हैं, यानी तिलचट्टे हैं। ये सब को लेके चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बहुत लानत मलामत हुई, बहुत भद्द पिटी। तो फिर उनकी एक सफाई आई, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मेरी बात को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। मैंने तिलचट्टा कॉकरोच उन लोगों को कहा था जो लोग फर्जी डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं। ये उन्होंने एक सफाई दी बाद में, लेकिन तब तक तो जो नुकसान होना था हो गया था। अगर आप बेरोजगार हैं, आलसी हैं, आप समाज से नकारे हैं, तो ऐसे में भारत में एक बड़ी पार्टी बन गई है कॉकरोच पार्टी। और जिस तरह से सीजीआई सूर्यकांत ने टिप्पणी की थी, खास करके बेरोजगार युवाओं को लेकर, उन्होंने कहा था कि जो बेरोजगार हैं, जिन्हें कोई काम नहीं है, वह मीडिया, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बनकर कहीं ना कहीं अटैक करने का काम करता है। और देखिए कि यही उनका बयान जो है, कहीं ना कहीं एक बड़ी क्रांति उभर पड़ी। और इसी क्रांति के बीच देखिए कि एक नई पार्टी का जो है उदय हो गया। कॉकरोच पार्टी युवाओं ने जो है, और खास करके जेनजी जो युवा है, उन्होंने जो है कॉकरोच पार्टी का निर्माण कर दिया है। हमारे साथ एक्स IPS अमिताभ दास सर जी हैं। कॉकरोच पार्टी का निर्माण हो गया है सर। भारत के युवा किसी पक्ष या विपक्ष से कोई मतलब नहीं, अपना अब राजनीति करेंगे। नहीं, मैं इसका स्वागत करता हूं। देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी ने भारतीय राजनीति में एक तूफान मचा दिया है और इसकी पृष्ठभूमि जैसा कि आपने बताई, अभी 5-6 रोज पहले जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस जो हैं, चीफ जस्टिस सूर्यकांत, उन्होंने एक बहुत ही आपत्तिजनक बयान दिया था। और एक मुकदमे की सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि जो देश के बेरोजगार हैं ये कॉकरोच हैं, यानी तिलचट्टे हैं, और इनको कोई काम धाम है नहीं। तो कोई इसमें RTI कार्यकर्ता बन जाता है, कोई इसमें यूट्यूबर बन जाता है, कोई कहीं घुस जाता है, और ये लोग सब मिलके सिस्टम पर हमले करने लगते हैं। इसके बाद उनके इस बयान की बहुत आलोचना हुई। आलोचना होनी भी चाहिए। लोगों ने कहा कि बहुत संवेदनहीन बयान है, देश के युवाओं के प्रति इतना वो अपमानजनक दृष्टिकोण रखते हैं। यदि कोई बेरोजगार है तो इसमें उसकी गलती नहीं है, पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट है। जो परीक्षा होती है उसका पेपर लीक हो जाता है, तो बेरोजगार क्या करें। तो ये सब को लेके चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बहुत लानत मलामत हुई, बहुत भद्द पिटी। तो फिर उनकी एक सफाई आई, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मेरी बात को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। मैंने तिलचट्टा कॉकरोच उन लोगों को कहा था जो लोग फर्जी डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं। ये उन्होंने एक सफाई दी बाद में, लेकिन तब तक तो जो नुकसान होना था हो गया था। उसके बाद देखिए क्या है कि अमेरिका के बोस्टन यूनिवर्सिटी में एक लड़का पढ़ता है, उसका नाम है अभिजीत दीपके। और अभिजीत दीपके ने पहले कुछ दिन आम आदमी पार्टी के साथ भी काम किया था भारत में। अभी वो अमेरिका में पढ़ाई कर रहा है। उसने सोशल मीडिया पर एक पार्टी की घोषणा कर दी, कॉकरोच जनता पार्टी, और हाँ, संक्षेप में CJP। और कॉकरोच यानी जिसको हिंदी में तिलचट्टा कहते हैं, वो उसका मतलब चुनाव चिन्ह अभी है फिलहाल। और उसने 5 सूत्री मांगे रखी हैं। और पहली मांग तो उसने कहा है कि किसी भी रिटायर्ड चीफ जस्टिस को राज्यसभा का सदस्य नहीं बनना चाहिए। एक तरह से ये रंजन गोगोई पर तंज कसा गया है, क्योंकि रंजन गोगोई भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। उन्होंने राफेल मामले की सुनवाई की और नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दिया, कहा कि राफेल में कोई घोटाला नहीं हुआ है। और रिटायरमेंट के तुरंत बाद नरेंद्र मोदी ने रंजन गोगोई को राज्यसभा का मेंबर बनवा दिया। तो ऐसा लगा कि मोदी के साथ उनकी पहले से कोई सौदेबाजी हो चुकी थी, कोई डील हो गई थी। तो पहली मांग है कॉकरोच जनता पार्टी की, कोई रिटायर्ड चीफ जस्टिस राज्यसभा में नहीं जाए। दूसरी मांग है कि यदि चुनाव में बेईमानी हो तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसको जेल में डाला जाए। तो ये कहीं ना कहीं ज्ञानेश कुमार पर तंज कसा गया है, क्योंकि अभी जो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, वोट चोरी के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं और नरेंद्र मोदी के दलाल है, भाजपा के दलाल है। जहां चुनाव होता है वहां वोट चोरी के इंतजाम करते हैं। तो दूसरी मांग में ज्ञानेश कुमार पर
तंज कसा गया है। उसके बाद तीसरी मांग जो है वो गोदी मीडिया पर हमला है। कहा गया है कि अंबानी और अडानी के जो टीवी चैनल सब हैं, इनकी जांच होनी चाहिए। इन लोगों ने कितनी संपत्तियां बनाई हैं, ये जो पत्रकार लोग रात दिन मोदी की दलाली करते हैं, इन लोगों ने कितनी संपत्तियां बताई हैं। तो तीसरा बिंदु जो है वो गोदी मीडिया पर हमले का है। चौथी मांग में कहा गया है कि महिलाओं के लिए 50% आरक्षण हो। तो 33% आरक्षण तो सरकार ने ऑलरेडी ऐलान कर ही दिया है, लेकिन इस आरक्षण को ये लोग 50% करना चाहते हैं, क्योंकि महिलाओं की जितनी आबादी उतनी हाँ, महिलाएं आधी आबादी कहते हैं ना, बोलचाल में महिलाओं को आधी आबादी कहते हैं, तो आधी आबादी है तो 50% आरक्षण दीजिए। और पांचवी मांग इन लोगों ने रखी है कि यदि कोई नेता दल बदल करता है, इस पार्टी से कूद के उस पार्टी में जाता है, तो अगले 20 साल तक उसको कोई पद नहीं मिलना चाहिए। पार्टी में कोई पद नहीं मिलेगा। पार्टी में नहीं, सरकार में भी कोई पद नहीं मिलेगा। ये नहीं कि इस इधर से गए और मिनिस्टर बन गए जाके, है ना। तो देखिए पांचों मांगे जो हैं वो बहुत सही हैं, मुनासिब हैं, और ये पार्टी इतनी तेजी से बढ़ी हुई है। अभी आप आंकड़े में देखेंगे तो इससे भारतीय जनता पार्टी को पीछे छोड़ दिया है। अभी मैं जस्ट देख रहा था इंस्टाग्राम पर, भारतीय जनता पार्टी जो कि कहती है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, अब पता नहीं कितना सच कितना झूठ है, वो इंस्टाग्राम पर उसके 8.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख होता है। और कॉकरोच जनता पार्टी जो कि अभी मुश्किल से 72 घंटे पुरानी पार्टी है, उसका मैं देख रहा हूँ 9 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं, 90 लाख फॉलोअर्स बढ़ता जा रहा है और लगातार बढ़ता जा रहा है। शाम तक हो सकता है 1 करोड़ क्रॉस कर जाए। तो मतलब, और कई लोगों ने खुद को इससे जोड़ने की घोषणा कर दी है। एक तरह का मूवमेंट चल गया सोशल मीडिया पर कि मैं भी कॉकरोच। अब भोजपुरी की गायिका का नेहा सिंह राठौर, उन्होंने कहा है मैं भी कॉकरोच। बड़े बड़े बुद्धिजीवी लिख रहे हैं मैं भी कॉकरोच। सिस्टम ने अब कॉकरोच ही बना दिया है। हाँ ठीक है, हम लोग कॉकरोच हैं तो ठीक है, लेकिन हम लोग दीमकों को देश नहीं खाने देंगे, है ना। ये दो दीमक लोग सत्ता में बैठ के या न्यायपालिका में बैठ के देश को चाट रहे हैं, ये तिलचट्टों ने अब कसम खा ली कि भाई हम लोग दीमकों से मुकाबला करेंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए ये जेन जी क्रांति की आहट है। मैं दर्शकों को बता दूं, जेन जी वैसे युवाओं को कहते हैं जो 1997 और 2012 के बीच पैदा हुए, और उसको जेन जी कहते हैं। और उन्हीं लोगों ने पिछले साल नेपाल में क्रांति की तो प्रधानमंत्री को बढ़िया बिस्तर लेके भागना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं ये जो तिलचट्टा क्रांति है ना, ये भारत में भी जेन जी आंदोलन की दस्तक है, और मैं इसका स्वागत करता हूं, क्योंकि देश के जो हालात है वो बद से बदतर होते जा रहे हैं जी। लेकिन इस पार्टी में कहा गया है कि जो आलसी होंगे, जो बेरोजगार होंगे, जिन्हें समाज ने नकार दिया है, यानी उनमें कोई गुण नहीं होगा, वही इस पार्टी के सदस्य। ये बात नहीं है। बेरोजगार तक की बात सही है, लेकिन आलसी जो कहा गया है, लेजी, उसमें ये लिखा गया है 12 घंटे तक फोन चलाते नहीं, उसमें ये लिखा गया है, आलसी की पहले बात है, उसमें कहा है कि ठीक है शारीरिक रूप से आलसी हो सकते हैं, लेकिन मानसिक रूप से आलसी नहीं होना है, मतलब उनका दिमाग चलते रहना चाहिए। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जो 12 घंटे तक फोन चलाते हैं, जो कम से कम 11 घंटे ऑनलाइन रहे हैं, तो वो भी मतलब न्यूनतम आवश्यकता है। तो ठीक है, आजकल तो पूरी दुनिया ही ऑनलाइन है, तो उसमें खराब क्या बात है। तो इसका मैं स्वागत करता हूँ, और कई बड़े बड़े सांसदों में ने मतलब इसको ज्वाइन करने की इच्छा प्रकट की। महुआ मोइत्रा ने लिखा है कि मैं भी इस पार्टी में जुड़ना चाहती हूँ। कीर्ति आजाद ने लिखा है, अखिलेश यादव भी टिप्पणी की है। हाँ, तो मैं कहता हूँ कि एक तरह से ये पूरी जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो सरकार है, जो रंगा बिल्ला की सरकार है, उसके लिए मैं इसको एक खतरे की घंटी के रूप में देख रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी बीजेपी को खतरे की बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। मतलब देखिए, इसमें दो तीन बातें। एक तो बताता है कि देश का युवा जो है एकदम वो हताश हो गया है, उसको अब कोई उम्मीद की किरण नहीं दिख रही है। दिखता है कि नीट की परीक्षा है तो उसका पेपर लीक करता है, सिपाही भर्ती उसका पेपर लीक है, दरोगा भर्ती उसका पेपर लीक है, कुछ होता है उसका पेपर लीक है, रेलवे में भर्ती नहीं होगी, सेना में बहाली बंद हो गई, अग्निवीरों की बहाली होगी, और मोदी जी खाली मतलब महिला प्रधानमंत्रियों को चॉकलेट खिलाते घूम रहे हैं। तो इस वजह से जो देश का युवा है, और भारत को एक बहुत युवा देश माना जाता है, भारत में जो युवा आबादी है बहुत ज्यादा आबादी है, तो युवा एकदम हताश हो गया है कि हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है। और उस पर से आप जले पर नमक छिड़क रहे हैं। देश के जो चीफ जस्टिस हैं उसको तिलचट्टा कह के उसका मजाक उड़ा रहे हैं, तो वो भी बोले कि ठीक है तिलचट्टा ही सही, हम लेकिन हम दीमकों से मुकाबला करेंगे। तो ये अब तिलचट्टा बनाम दीमक की लड़ाई हो गई है। ये जो दीमक है, जो सत्ता में बैठ के पूरे हिंदुस्तान को मतलब चाट रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके खिलाफ करोड़ों तिलचट्टे उठ खड़े हुए हैं जी। कॉकरोच पार्टी तो बनी है सर, लेकिन सोशल मीडिया पर ही इसका जलवा दिख रहा है। क्या धरातल पर भी आगे चलकर? नहीं, देखिए आजकल तो पूरी दुनिया ही सोशल मीडिया पर चल रही है। यदि मान लीजिए 9 मिलियन के लोग उससे जुड़ गए हैं, 90 लाख लोग 2-3 दिनों में, तो आखिर धरातल से ही ना जुड़े हैं, मंगल ग्रह से आके नहीं ना जुड़े हैं, आखिर कोई धरातल पर ही ना फोन चला के उससे जुड़ रहा है।
तो यदि उसने सोशल मीडिया पर भूकंप ला दिया है तो इसका मतलब वो भूकंप धरातल पर है। आजकल तो आम आदमी का देखिए सबसे बड़ा हथियार ये हो सोशल गया मीडिया है, हो गया। मोबाइल हो गया है। हम्म, और आम आदमी कहाँ जाएगा? वो फेसबुक पर और ये सब पर अपनी बात करता है, इंस्टाग्राम पर अपनी बात रख रहा है। तो यदि आपने सोशल मीडिया पर भूकंप ला दिया है तो ये तो मतलब धरातल का भूकंप है। यानी जी। अब जेनजी जो है अब उसको न पक्ष पर न विपक्ष पर विश्वास करना है, अब सीधा अपनी एक पार्टी बनानी है, जी, अपना जी। क्रांति करना है, जी, जी। अपनी लड़ाई लड़ना है। आप कह सकते हैं कि सत्ता से तो वो उब गया ही है और जो पारंपरिक विपक्ष है उसमें भी उसकी उम्मीद खत्म हो गई है। तो वो कह रहा है कि नहीं, अब हम लोग खुद एक कॉकरोच जनता पार्टी बना के खुद अपनी लड़ाई हाँ, लड़ेंगे। इस पूरे सिस्टम को नेस्तनाबूद कर दें। जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर। तो हमारे साथ एक्स आईपीएस अमिताभ दास सर जी थे। जिस तरह से कॉकरोच पार्टी का निर्माण हुआ है और लगातार आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर जिस तरह से चर्चा का विषय बना हुआ है और कहीं ना कहीं बीजेपी को जो है पीछा छोड़ता हुआ नजर आ रहे हैं। और ऐसे में देखिए कई पार्टी यानी कि कई सांसदों ने भी जो है इस पार्टी का समर्थन दिया है, युवाओं को लेकर समर्थन दिया है कि खास करके जिस तरह से युवाओं की स्थिति भारत में हो गई है, चाहे पेपर लीक का मामला हो, सरकारी नौकरी का मामला हो, कई ऐसे मामले हो जिस पर पक्ष हो या विपक्ष मुखर रूप से नहीं उभर पा रही है। तो ऐसे में युवाओं ने जो है अपनी एक पार्टी बना ली है, कॉकरोच पार्टी, सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी। तो अब देखिए सोशल मीडिया की क्रांति क्या धरातल पर उतरती है और क्या फैसला इस पार्टी का जो है आगे चलकर होती है, यह देखने वाली विषय होगी। फिलहाल आप इस पार्टी को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, आप अपना राय हमें दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।